हरियाणा में पुराने समय के अंदर एक परंपरा हुआ करती थी कुश्ती के अखाड़ों की, जो कि धीरे धीरे समय के साथ धूमिल होती चली गई। चूंकि युवाओं को नशे से दूर रखना था, इसलिए ये प्रथा या ये परंपरा ज़रूरी हुआ करती थी। लेकिन कई गांव ऐसे हैं जो इस परंपरा को अब संजोए हुए हैं। कुराड़ गांव से मेरे साथ रविंदर हैं उर्फ बबलू, और मात्र 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप को जीता है। और ये नेशनल चैंपियनशिप अभी नोएडा में संपन्न हुई थी, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और नोएडा में इस परंपरा के अंतर्गत भीम सिंह अखाड़ा, जो कि कुराड़ गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने इस जो नेशनल चैंपियनशिप को जीता है। तो तमाम उपलब्धियाँ तो हैं ही, लेकिन बहुत बहुत बधाई हो रविंदर आपको। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि छोटा सा अखाड़ा है भीम सिंह अखाड़ा, कुराड़ गांव से ही, वहाँ से आपने पूरी की पूरी ये तैयारी की है, क्या कुछ पड़ाव आए उस तैयारी के दौरान? हाँ जी भाई, सब बड़े गाँव में करे तैयारी। पड़ाव तो क्या है, सारे आए हैं लगभग, भी देखा है। हाँ, जो जितने में हम वर्क कर रहा हूँ कोशिश उतनी सरकार नहीं कर दी अपने उस पर। आप तो अपनी उस पर पूरी 100% दे, हर सरकार कुछ 10% भी नहीं देती गाँव तक। इस 10% में बहुत कुछ कर रहे हैं। तो अब सारे पड़ावे हैं, फिलहाल भी चले रहे हैं अब तक तो भाई। पहले तो मैं इस प्रतियोगिता की ही जानकारी आपसे लेना चाहूँगा कि नोएडा के अंदर किस तरीके की प्रतियोगिता थी और कैसे कैसे आपने इसमें भाग लिया? यह अंडर-20 की प्रतियोगिता थी। पहला हुई थी स्टेट अपना हरियाणा की। हरियाणा में तो फिर एक बच्चा जावे एक वजन में, फिर उड़ा जाए बाद, फिर ऑल इंडिया की हो जाए प्रतियोगिता। ऑल इंडिया में फिर मैं फर्स्ट आया था भाई। पहला हुई थी मेरी केरला के गिला, फिर हुई पुंडुचेरी गिला, फिर एमपी के साथ, फिर राजस्थान, फिर एक एसएसबी की टीम हो उसके साथ थी फाइनल में। छोटा सा अखाड़ा है भीम सिंह अखाड़ा, जहाँ से आपने ये तैयारी की है, कितने संसाधन है आपके पास वहाँ पे? संसाधन तो ठीक है, बस थोड़े बहुत है, उसे में काम चला रहे हैं। हाँ, संसाधन कम है, वो अचीवमेंट ज़्यादा हो रही है उस काम की। लेवल बड़े हो रहे हैं, उड़ा सुविधा कम मिल रही है बच्चों ने सारे ने। हाँ, मैंने सुना कि लड़कियाँ भी वहाँ पे तैयारी करती हैं। लड़कियां भी तैयारी करती है और कोच भी बढ़िया है, और सब और तो सब कुछ बढ़िया है, बस सरकार थोड़ा ध्यान नहीं दे रही उड़ा अखाड़ा में। तो ये जो आप चाहते हैं कि ये जो कुश्ती की परंपरा है, क्योंकि अधिकतर गांव में ख़त्म होती जा रही है, कम हो गई है, बिल्कुल कुराड़ गांव ने इसको संभाल के रखा है, मुख्य प्रेरणा क्या है वहाँ के? मुख्य प्रेरणा तो ये है भाई, कोच हैं, बड़े बूढ़े हैं अपने, जो अपने उनसे सीखी है वही आप आगे कराएंगे, बस यही है। अच्छा, उन्हीं से सीख रहे हैं। कोच कौन है आपके? ओम प्रकाश है भाई, हरियाणा पुलिस में कार्यरत। अच्छा, हाँ जी। ओम प्रकाश तैयारी करवाते हैं आपकी? जी। क्या लगता है अब आगे की आप क्या देख रहे हैं सपना, क्या करना चाहते हैं भविष्य में? भविष्य तो भाई ओलंपिक का टारगेट है, ओलंपिक का ही सपना पूरा कराएं। तो क्या लगता है कि इतनी, क्योंकि बगैर संसाधनों के या कम संसाधनों में वहाँ तक पहुँचना, क्योंकि वहाँ जो कंपटीशन में आपके जो भी खिलाड़ी मिलेंगे, उस तरह से अभी से अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पिछड़ भी जाएंगे? यह तो है, सरकार ने ध्यान देना चाहिए। बाकी आप अपने उस पर पूरा 100% रखा है, बस ये है। तो एक बार जानकारी के लिए हम भी आपको बता देते हैं कि भीम सिंह अखाड़ा छोटा सा अखाड़ा है, गांव कुराड़ के अंदर ही स्थापित है, और ओम प्रकाश उसके अंदर कोच की भूमिका में है। और ये एक बड़ी बात है उस अखाड़े की कि वहाँ पे लड़कियां भी तैयारी करती हैं, और इन जैसे खिलाड़ी तो निकल ही रहे हैं। और ये अचीवमेंट जो है इनका, ये युवाओं को, अन्य युवाओं को भी प्रेरणा देगा। खासकर जो ये कुश्ती की जो परंपरा है, आप बाकी के गाँव पे भी नज़र दौड़ाते हैं, वहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, न के बराबर है। अच्छा, तो वही बड़का नशा खाने भी चले जाओ आधे अधिकतर, या फिर किसी ने जॉब जॉब नहीं मिलती, सरकार की कमी है ज़्यादा तो। हाँ, तो हरियाणा में जिस तरीके से बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, तो उसके नज़रिए से भी ये है कि युवाओं को एक प्रोफेशन के नाते कुश्ती को भी वो देख सकते हैं, खासकर जो नई उम्र के युवा हैं। कहाँ तक पढ़े हैं आप रविंदर? मेरी बार में अभी +2 में हैं आप, गांव के अंदर ही पढ़ रहे हैं? हाँ, गोवांड हमारा रोड उसमें। अच्छा, हाँ, किस स्ट्रीम से आप पढ़ रहे हैं अभी? मैं आर्ट था, सिंपल आर्ट। सिंपल आर्ट्स। अभी +2 में हुए हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ पे फैसिलिटी वगैरह है आपके पास? हाँ, स्कूल में तो ठीक है। स्कूल में ठीक हाँ, है। स्कूल की स्टडी वाली फैसिलिटी है, गेम वाली फैसिलिटी नहीं। तो कैरियर आप फिर इसी की गेमिंग के अंदर ही बनाएंगे, स्पोर्ट्स के अंदर ही कैरियर जी, बनाएंगे? स्पोर्ट्स के अंदर ही बनाओ।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके दोस्त भी साथ में हैं। तो रविंदर उर्फ बबलू मात्र 19 साल की उम्र में गांव कुराड़ से भीम सिंह अखाड़े से ताल्लुक़ रखते हैं और अभी नेशनल चैंपियनशिप को जीतकर एक रोल मॉडल की तरह से इन्होंने बाकी के गांव के सामने एग्जाम्पल सेट किया है कि मात्र 19 साल उम्र है, लेकिन प्रोफेशन एक कैरियर के नाते कुश्ती को भी अपनाया जा सकता है। बाकी आपका भी या कुश्ती के अखाड़ों की परंपरा के प्रति आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।